रहीम। तो लास्ट टाइम हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी क्लास 9th की। तो आज 1.2 में जाने से पहले उसकी जो डेफिनेशन है पहले वो सीख लेते हैं। तो जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखें, मैट्रिक्स की 11 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में गिवन हैं, जिनमें आपके पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। जो मैंने ये सारी लिखी हुई हैं आपके पास, इन्हें 1 बाय 1 हम आज पढ़ते हैं। पहली आपके पास व्हाट इज़ अ रो मैट्रिक्स। देखें, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसकी आपके पास जब एक ही रो होगी ना, जैसे 0 1 2, आपके पास एक ही रो है, इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आसान सी डेफिनेशन है इसकी। इसी तरह नंबर 2 है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह जिस मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी आपके पास, सपोज आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जिसके आपके पास एंट्रीज कॉलम में गिवन है। जैसे ये एक ही कॉलम है आपके पास, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो जो आपके पास थर्ड डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ़ कॉलम के, या नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ़ रोज़ के। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ड्रा करता हूँ आपके पास, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 2 1 है। अच्छा, यही मैट्रिक्स ले लें आप। देखें, इसमें आपके पास दो रो हैं, 1 और 2। आपके पास इसका ऑर्डर बना 2 क्रॉस, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो देखें आपके पास ऑर्डर इसका सेम नहीं है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नंबर 4 है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम की, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास 0 2 1 4, जिसमें 2 रोज़ हैं, आपके पास 2 कॉलम हैं, ऑर्डर जिसका सेम हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। कोई भी आपको पेपर में आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही नाम है। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास, बल्कि सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, आपके पास वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, उसे ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स था, इसी में हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कर लेते हैं। जैसे ये सपोज आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा, अब नल मैट्रिक्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल एंट्रीज कम से कम, देखें डायगोनल आपके पास दो तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है और एक सेकेंडरी डायगोनल होता है। मैंने इधर आपके पास लिखा भी है। देखें प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है कोई भी, सपोज 0 1 2 4 6 2 एंड 1 0 4। ये जो आपके पास डायगोनल है इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है आपके पास इसे सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल का जिक्र है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं उसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री लाजमी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 0 4 0, सॉरी ये भी 0 0 1 0 0 0 2। तो देखें आपके पास कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल की, और बाकी तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, ये वाली। तो उस तरह के मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री तो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बेशक आपकी तीनों नॉन ज़ीरो हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कम से कम नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास लास्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनमें फ़र्क क्या है, और डायगोनल मैट्रिक्स में भी।
देखें स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्री सेम हो। देखें ये आपने फ़र्क यहीं से देखना है, जैसे आपके पास ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये 2 है, 0 है, 0 है, ये भी 0, ये 2। आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्री सेम है, बाकी तमाम एंट्री 0 हैं। उस तरह के मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें भी यही फ़र्क है। आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल्स की एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, जैसे 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी तमाम एंट्रीज अगर 1 हुई तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहीं से आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो मिस्टेक कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है। तो आपने पहली बात यही याद रखनी है कि आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल का जिक्र हो रहा है इसमें, आपके पास सेकेंडरी डायगोनल का जिक्र नहीं है इसमें। आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए तमाम केसेस में, मगर अगर आपके पास डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन ज़ीरो डिजिट हुआ, एंट्री हुई, तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर तमाम एंट्रीज़ आपकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम हुई उसे स्केलर कहते हैं, अगर 1 हुई तो उसे आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत इजी है वैसे भी। इसमें होता क्या कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसको आप उसके नंबर ऑफ़ रोज़ को आप जब नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दें या नंबर ऑफ़ कॉलम को नंबर ऑफ़ रोज़ में चेंज कर दें, उसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स था 0 2 4 3। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपने ऊपर ए के ऊपर टी स्मॉल शो करना है ट्रांसपोज। तो आप इसका देखें, आप इधर भी पहले एक कंप्लीट ना कर लें, एक इधर भी आप ट्रांसपोज साइन शो करें, पूरे मेथड से किए करने की कोशिश करें आप। ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसको कॉलम में लिख दें 0 2। ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ है इसको भी कॉलम में लिखते हैं, तो ये आपके पास ट्रांसपोज होता है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जो नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद है कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर उसके साइन आपके इंटरचेंज हो गए हैं तो उसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। देखें माइनस ही एक ऐसी चीज़ है जो साइन आपके चेंज कर देता है। कैसे? जैसे ए मैट्रिक्स है आपके पास 0 2 3 -1, ये एक मैट्रिक्स था, हमने इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लिया मतलब -a। तो देखें जब आपने माइनस लिया 0 के साथ तो चेंज नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता उसका। ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -1 था तो +1 हो गया। इस तरह के मैट्रिक्स को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट वन और लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हम सिमेट्रिक पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें इसमें बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि इन्हें इसकी डेफिनेशन ही नहीं आती कि सिमेट्रिक होता क्या और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। पेपर में सवाल पूछा जाए शो दैट इट इज़ अ सिमेट्रिक, तो वो और कुछ लिख देते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, अगर तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई भी है, लेट्स सपोज 2 0 1 4 एक मैट्रिक्स था आपके पास, तो आपने ये शो करना होता है सिमेट्रिक में कि ए जो है वो इक्वल हो ए के ट्रांसपोज के इक्वल। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो गई ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो आपके पास वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। जैसे एग्जांपल ले लें आप, टू 0 0 2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स था। तो ये लेट्स सपोज आपके पास ए था, तो हमने इसका ट्रांसपोज दिया तो आपके पास क्या आ गया, ये देखें 2 0 और 0 2, कोई चेंज आई नहीं। आपके पास ए इक्वल टू ए के ट्रांसपोज की इक्वल है, तो ये आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाया जाता है। ए मतलब ये ए आपके पास जो मैट्रिक है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसमें भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन उसमें एक फ़र्क क्या है, आपके पास अगर ये स्टेटमेंट शो होगी कि माइनस ऑफ ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक।
आपके पास फ़र्क ये देखें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में फ़र्क क्या है। सिमेट्रिक हमने अभी पढ़ा कि A इक्वल टू A के ट्रांसपोज, तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास जस्ट माइनस का साइन शो हो जाता है और सिमेट्रिक में माइनस का साइन शो नहीं होता। तो आपने पॉसिबिलिटी देखनी है कि ये हमने शो करना है। थैंक यू सो